नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर काशी में भी आमिर खान की फिल्म का विरोध थम नहीं रहा है। जी हां, लगातार विरोध सिनेमाघरों के बाहर लोगों की तरफ से किया जा रहा है। आमिर खान के खिलाफ पर्चे बांटे गए हैं, तो लाउड हेलर पर अनाउंसमेंट किया गया है और मूवी का बहिष्कार करने की अपील की गई है। युवा भारती काशी के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पोस्टर जलाया है। आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा फिल्म को ना देखने की अपील की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वाराणसी के आईपी मॉल का ये पूरा मामला है, जहां पर विरोध हुआ है आमिर खान की फिल्म का और पोस्टर जलाए गए हैं आमिर खान के फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जिसका विरोध पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। और वाराणसी में भी ये विरोध किया। सिनेमाघरों के बाहर आमिर खान के पोस्टर जलाए गए हैं, बॉयकॉट किया गया है मूवी का। और युवा भारती काशी के कार्यकर्ता जो कि पहुंचे थे और बाकायदा पोस्टर्स वहां पर चिपकाए जा रहे हैं और अनाउंस भी किया जा रहा है कि फिल्म को ना देखें। इसका विरोध अब शुरू हो गया है। अनाउंसमेंट किया, फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की गई है। युवा भारती काशी के कार्यकर्ता हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े फोन लाइन पर। अभिषेक, आमिर खान की ये मूवी पहले ही विवादों में चली आ रही है, लाल सिंह चड्ढा। वाराणसी में भी अब इसका विरोध शुरू हुआ है। देखिए, वाराणसी में ये दूसरा लगातार दिन है जब इस तरीके से विरोध हो रहा है। और थिएटर आज तो बिल्कुल अनोखे तरीके से विरोध किया गया है। थिएटर के बाहर में पैम्पलेट और साथ ही साथ लाउड हेलर लगा करके बाकायदा फिल्म को ना देखने की अपील की जा रही है। कल भी हमने देखा था, जब पिक्चर रिलीज हुई थी तो काफी लोगों ने वहां पे जाकर के नारेबाजी की थी, पोस्टर जलाए थे। और आज भी थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अलग नजारा, यानी कि अगर कहा जाए कि पूरी तरह से जो फिल्म का बायकॉट है वो करने की कोशिश की जा रही है। और उसका कहीं ना कहीं एक असर भी देखा है कि जो आंकड़े कल आए थे बुकिंग को लेकर के, वो बुकिंग में गिरावट देखी गई है। तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है बहुत साफ तौर पे। और आज दूसरा दिन है वाराणसी में जब विरोध हुआ है उसी संगठन के द्वारा, और लोगों ने बिल्कुल अनोखे तरीके से विरोध किया है। लाउड हेलर लेकर के बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि आप लोग फिल्म को ना देखें। और साथ ही साथ हैंड रिटन जो हैंडबिल होते हैं, जो पर्चे होते हैं, वो पर्चे भी उन थिएटर में आने वाले या शॉपिंग मॉल में आने वाले लोगों को दिए जा रहे हैं कि आप लोग फिल्म का बायकॉट करें। तो कहीं ना कहीं जो विरोध है वो तेज होता जा रहा है और उसका असर कहीं ना कहीं कलेक्शन पे भी दिखा है, जो कि कल आंकड़े आए हैं। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, जो लोग विरोध कर रहे हैं, पर्चे भी हम देख रहे हैं कि मॉल के बाहर वो लोग लेकर खड़े हैं और नारेबाजी भी कुछ वो कर रहे हैं। क्यों लोगों को क्या बताया जा रहा है कि क्यों ना देखें इस फिल्म को? देखिए, उन्हें ये बताया जा रहा है कि आमिर खान के जो बयान है, खास करके जो उनकी पत्नी के बयान है कि जिन्हें भारत में डर लगता है, तो ये अपील की जा रही है कि जिन्हें भारत में डर लगता है आप उनको समृद्ध ना करें। उसके अलावा एक और जो विवाद साथ में है कि मोदी परिसर जो कि ब्रिटेन के खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने भी इसे सेना का अपमान बताया, सिखों का अपमान बताया है। तो उसे लेकर के भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आमिर खान के जो बयान रहे या जो उनका स्टैंड रहा है मुद्दों पे, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष को बुरा लगते रहे हैं। और इससे पहले भी उनकी पीके फिल्म जो आई थी, उन बातों को भी बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। और इस तरह से विरोध करके उनके फिल्म के कलेक्शन पर भी असर पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाराणसी में भी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके मन में कोई इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। विपक्ष के लोग एक हो जाएं, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, ये नीतीश कुमार ने कहा। तो प्रधानमंत्री पद को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया 2024 को लेकर, उन्होंने कहा मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, एक साथ आए। मेरे मन में कहा कि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है नहीं। तो बिहार में जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी, इसके बाद ये कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार वो चेहरा होंगे जो उनको टक्कर देंगे या दे सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवारी प्रधानमंत्री पद की उनकी नहीं है, और कहा कि मेरे मन में कोई ऐसी इच्छा है भी नहीं प्रधानमंत्री बनने की। मैं तो ये चाहता हूं कि विपक्ष एकजुट हो जाए।
हमारे नजदीक भी कह देता हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब, हमारा काम है सब। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ करके कह देते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। हम जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब, हमारा काम है सबका काम करना। और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें, विपक्ष वाले, तो बहुत अच्छा होगा। एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में बिल्कुल अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश करेंगे। देखिए भाई, तो उन्होंने कहा कि बिहार न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में विपक्ष जहाँ जहाँ पर है वो सब एक साथ आए, और ये वो सबसे अपील भी कर रहे हैं। और बिहार में सरकार बदले महज कुछ ही घंटे हुए हैं। सरकार बदलते ही बीजेपी को बिहार में जंगल राज नजर आने लगा है। बीजेपी द्वारा जंगल राज की शुरुआत कहे जाने पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी विधवा विलाप कर रही है। कल तक उनकी सरकार थी और आरोप आरजेडी पर लगा रहे हैं। हमारी सरकार में कानून का राज होगा, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। तो बिहार में अब ये आरोप आरजेडी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने जंगल राज की जो बात कही थी, कहा कि कल तक बिहार में सब कुछ ठीक था, अब बीजेपी को बिहार में जंगल राज दिखने लगा है। और उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, जो भी कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बिहार में अब ये आरोप बीजेपी के जो लगे, उसके बाद आरजेडी की तरफ से उसका जवाब दिया गया, पलटवार किया गया। आरजेडी ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अब बीजेपी को अचानक से बिहार में जंगल राज की याद कैसे आने लगी। कल तक उनकी सरकार थी, क्या तब बीजेपी को बिहार में जंगल राज नहीं दिखता था? बीजेपी विधवा विलाप कर रही है, सफेद साड़ी पहनी हुई है, आहत है। जो क्वारंटीन थे 20 महीना से, जो कार्यालय में घुसने नहीं दे रहा था सुशील मोदी जी को, वो आजकल व्याकुल हो रहे हैं, वह भी विधवा विलाप में शामिल हो गए हैं। कानून का राज साफ साफ दिखाई पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं दिखाई पड़ेगी। A to Z की जो परिकल्पना है वो स्थापित होगा, रंग और भेद दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब समान दृष्टिकोण से समदर्शिता रहेगी, कानून तोड़ने वाले पर कठोर कार्रवाई होगी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व बनी महागठबंधन की नई सरकार का इम्पैक्ट झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि आने वाले समय में लोग उनके दल के साथ आएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह नई शुरुआत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्य में खरीद फरोख्त की बात पूरी तरह से साफ दिखाई देती है। तो महागठबंधन की सरकार जो बिहार में बनी है, झारखंड में भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि हमारे दल से भी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा झारखंड में भी कई जो कांग्रेसी विधायक हैं उन्होंने जेएमएम पर सवाल उठाए थे। ये आज से नहीं, काफ़ी समय से हो रहा है। जब से हमारे यहाँ हमारी सरकार बनी है तब से ये प्रयास चल रहा है। आप मीडिया के बंधुगण भी जानते ही हैं, बार बार ऐसा प्रयास किया गया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे किसी न किसी वजह से। कुछ समय पहले भी गिरफ्तारी हुई थी इसी खरीद फरोख्त को लेकर, और इस बार तो कई लोग बिल्कुल सामने आ गए हैं, सारी बातें सामने आ गई हैं, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। और हाल में ही महाराष्ट्र में जो घटना हुई और इसके पहले भी कई ऐसे राज्यों में जहाँ पर भाजपा का शासन नहीं है, वहाँ इस तरह का। मैं नीतीश कुमार जी को इस अवसर पर बधाई देता हूं। और संभल के चोड़ा कंबो थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष पुष्कर मेहरा के नेतृत्व में सभी पुलिसकर्मियों ने रक्षाबंधन मनाया। सभी पुलिसकर्मियों ने रक्षाबंधन पर गरीब और असहाय परिवारों के बीच जाकर राखी बंधवाई और खुश मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा भी बांटा। तो पुलिसकर्मियों ने भी संभल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। गरीब और असहाय लोगों के बीच रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया गया। संभल में सभी जो पुलिसकर्मी थे
उन्होंने भी अपने ड्यूटी के साथ, अपने फ़र्ज़ के साथ इस त्यौहार को भी मनाया। तो गरीब और असहाय लोगों के बीच में गए पुलिसकर्मी, वहां पर उन्होंने सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन के इस त्यौहार को, मिठाई खिलाई, खुशियां बांटी। सासाराम में रक्षाबंधन के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। यात्रा मां तारा चंडी धाम तक जाएगी। शोभा यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु, समाजसेवी लोग भी शामिल हुए। तो रक्षाबंधन का ये मौका था जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई। काफी संख्या में इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु शामिल रहे, हाथी घोड़ों के साथ। सभी आम से लेकर खास, साधु संत, सभी लोगों ने इस शोभा यात्रा में शिरकत की। तो गाजे बाजे के साथ ये शोभा यात्रा सासाराम में निकाली गई। तो रक्षाबंधन 49वां बरस आज शोभा यात्रा मां तारा चंडी की ओर प्रस्थान कर रहा है प्रसाद चढ़ाने के लिए। आज से नहीं, हमारे पूर्वज भी करते थे। इस शुभ अवसर पर मैं सासाराम वासियों, रोहतास जिला वासियों और बिहार वासियों और पूरे भारत वासियों को मैं मंगल कामना, शुभकामना देता हूँ। सारे लोग रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर फले फूले खिले और भारत को आगे बढ़ावे, यही हमारी सरकार। 49वां बरस। और देवरिया जिला जेल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। वहीं अपराध की सजा काट रहे भाइयों की कलाई पर बहन ने रक्षा सूत्र बांधा तो दोनों की आंखें भर आई। बहनों ने इस मौके पर अपने भाई के रिहाई की दुआ भी मांगी। जेल की सलाखों के पीछे से भाइयों ने अपनी बहन के खुशी जीवन की कामना भी की। तो जेल में जो बंद कैदी थे उनकी बहनें पहुंची, राखी बांधी भाई के कलाई पर। और रक्षाबंधन पर विशेष इंतजाम भी जेल प्रशासन की तरफ से किए गए थे। तो देवरिया में जो जेल में बंद कैदी हैं उनसे मिलने के लिए उनकी बहनें गईं, भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। तो जेल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर विशेष इंतजाम रक्षाबंधन के दिन किए गए थे। जो भी बंद थे जेल में कैदी, उनकी बहनें वहाँ पहुँची और उन्होंने अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। तो देवरिया जेल प्रशासन ने भी इसको लेकर पहले से ही अपनी तैयारी की हुई थी। आज रक्षाबंधन की तौर पर अब तक 264 महिलाएं और 77 बच्चे और 18 पुरुष अर्थात 359 लोगों ने अब तक मुलाकात कर लिया है। शेष मुलाकात जारी है। क्योंकि भीड़ ज़्यादा है इसलिए हम चरण वाइज जो है जल्दी मुलाकात तरीके से सुचारू रूप से करवा रहे हैं। आज रक्षाबंधन की तौर पर अब तक और भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के अवसर पर सिद्धार्थनगर जिला कारागार पर भारी भीड़ रही। हाथों में राखी और मिठाई का डिब्बा लिए बहनें जेल के बाहर अपनी बारी का घंटों इंतजार करती रही। जेल के अंदर जाने की औपचारिकताओं को पूरा कर बहनों ने जेल परिसर में जाकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। इस बीच सरकार के निर्देश पर जिला कारागार में काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए थे। जेल परिसर में एक जगह को निर्धारित कर राखी बांधने की भी व्यवस्था की गई थी। तो रक्षाबंधन का ये त्यौहार सिद्धार्थनगर में भी जेल में जो बंद कैदी थे उनकी बहनें वहां पहुंची और भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। और वहां पर जेल प्रशासन ने व्यवस्थाएं सभी के लिए अलग से व्यवस्थाएं की हुई थी कि सभी जितने भी वहां पर बहनें आई हैं भाई से मिलने के लिए उन्हें किसी तरह की दिक्कत ज़्यादा ना हो।
तो जिला कारागार में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। सभी बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए जेल में पहुंची, उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भरकुंडा कोयलांचल में 500 मीटर का भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। स्कूल के बच्चे भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बता दें आपको कि 500 मीटर का तिरंगा बनाने में G16 ग्रुप का विशेष योगदान रहा। तो 500 मीटर हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। इस यात्रा में स्कूल में बच्चों को भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस 75वें साल पर पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, उत्सव मना रहा है। इसके उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा फहराना है और साथ ही सब में उत्साह और जज्बा को लबरेज करने के लिए, सब में जागरूकता फैलाने के लिए इस 500 फीट के तिरंगा यात्रा 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने 5 किलोमीटर की पुरुष पुलिस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया और विजेताओं को पुरस्कार भी दिए। तो अमृत महोत्सव के तहत ये मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। 5 किलोमीटर पुरुष पुलिस मैराथन दौड़, जहां पर नोएडा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया गया था। तो 5 किलोमीटर की ये दौड़ थी, मैराथन, पुलिस मैराथन दौड़, जिसमें सभी ने भाग लिया और आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर कहीं पर तिरंगा यात्राएं, कहीं पर मैराथन दौड़ का आयोजन हो रहा है। नोएडा में भी अमृत महोत्सव के तहत ही ये मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। फिरोजाबाद में एक थाने में तैनात महिला सिपाही के साथ दरोगा ने छेड़छाड़ की। आरोपी दरोगा एटा जनपद के अलीगढ़ थाने में तैनात है। आरोपी सिपाही के कमरे पर गया था। पीड़ित महिला सिपाही ने आरोपी दरोगा के खिलाफ रसूलपुर थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सिपाही का मेडिकल के बाद पीड़ित महिला सिपाही फिरोजाबाद के एक थाने में तैनात है। नगर में किराए पर रहती है। दरोगा इरफान अहमद के खिलाफ पीड़ित महिला सिपाही के द्वारा तहरीर में कहा गया कि वह बुधवार शाम करीब 4:30 बजे कमरे में अकेली थी। दरोगा इरफान अहमद उसके कमरे पर पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। ललितपुर में दबंग का तमंचा गांव के ही प्रधान से लड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधान की अभद्र गालियां देने का आरोप है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पटसेमरा गांव का है। तो गांव के ही प्रधान से विवाद हुआ, ये एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि तमंचा भी वहां पर लहराया गया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। तो गांव के प्रधान से विवाद के बाद ये तस्वीर सामने आई है, वीडियो भी सामने आया जिसमें तमंचा भी लहराया गया। खबर जालौन से, जहां पर अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति, शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया। मंदिर में स्थापित सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों को तोड़ दिया गया, जिसमें सुबह पूजा अर्चना करने गए ग्रामीणों ने इस पूरे घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोग, भारी पुलिस फोर्स, तमाम लोग वहां पर पहुंचे और अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। हालांकि हालात नियंत्रित करते हुए पुलिस ने मूर्तियों की मरम्मत कराने
की बात कही तो जालौन के आटा थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर मंदिर में मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई है। तो कुछ अराजक तत्व जिन्होंने तोड़फोड़ की है, वहां पर नंदी की मूर्ति को खंडित कर दिया। हालांकि पुलिस पहुंची है, अब जांच की जा रही है और जो मूर्तियां तोड़ी गई हैं, खंडित की गई हैं, उनको दोबारा से सही कराने की कोशिश हो रही है। तो ये कौन लोग थे, फिलहाल इसकी जांच होगी और जांच के बाद ये पता चलेगा कि किसने आखिर ये हरकत की। रायबरेली डी थाना क्षेत्र में बिना प्रशासन से परमिशन लिए अराजक तत्वों ने परमिशन लिए भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को रात के अंधेरे में एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों को जानकारी हुई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने बिना परमिशन के मूर्ति स्थापित करने का विरोध किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थापित मूर्ति को हटवाया गया। बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना पहले हुई थी। मूर्ति खंडित होने के कारण मूर्ति का बदलाव किया गया। उसमें कुछ अराजक तत्व राजनीतिक के तहत नीचे से ऊपर तक शिकायत करते गए। और हाँ, एक गलती हुई, हमारे जो भाई साहब लोगों ने यहाँ पे स्थापना की थी मूर्ति की, परमिशन नहीं लिया था। अच्छा, हमें भी अनुभव नहीं था कि यहाँ पे परमिशन लेके ही मूर्ति दोबारा लगाई जाएगी। लिहाजा मूर्ति प्रशासन के साथ बात हुई। प्रशासन ने कहा कि मैं मूर्ति लेके जा रहा हूँ, 1 हफ्ते 15 दिन में आपका परमिशन बन जाएगा और मूर्ति को भव्य रूप दिया जाएगा। बड़ी और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।